अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। एक बड़ी अहम खबर है। सबसे पहले वन लाइनर आपको देके तो फिर वीलॉग आज का बड़ा अहम है, फिर मैं आपको बताता हूँ बाकी सारी सूरत हाल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाशिंगटन में पाकिस्तान एम्बेसी में पाकिस्तानियों के साथ बात करते हुए लंच के बाद एक गैर रस्मी गुफ्तगू थी, उसमें यह कहा है कि उनका कोई इरादा नहीं है कि वो एक्सटेंशन लें। वो अपना दूसरा जो उनका 3 साला दौर है, ये नवंबर में जो ख़त्म हो रहा है, उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। वो पाकिस्तान की फ़ौज की मज़ीद सरबराही के लिए उनमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं, और उन्होंने अपने पुराने उस मौक़िफ़ को जो DGISPR ने दिया था उनकी रिटायरमेंट के हवाले से, उसको दोहराया है। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो वाशिंगटन से आ रही है और जनरल कमर जावेद बाजवा से मंसूब किया जा रहा है, जो वाशिंगटन में पाकिस्तान एम्बेसी में एक लंचन मीटिंग जिसमें पाकिस्तानी और कई अहम वहाँ पर लोग शरीक थे, उनसे लंच के बाद एक गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने ये इंदिया दिया। ये तो एक अहम तरीन डेवलपमेंट है आज की, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन जो थी वो ये इसके गिर्द घूम रही थी। ये सारे लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें, ये इक़्तिदार में हैं, मरीम नवाज़, राना सनाउल्लाह, लेकिन फिर भी गुस्से में मुंह में झाग निकल रही है। ये सब क्यों है? अब जो मैं तफसीलात आपको दूंगा, आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा बहुत सारी चीज़ों का। इस वक्त एक्टिविटी पाकिस्तान के हवाले से 2 दुनिया के बड़े शहरों में हो रही है। एक तो वाशिंगटन, जहाँ मैंने बताया हमारी अस्करी क़यादत मौजूद है, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ जिसमें सेक्रेटरीज़ हैं वो मौजूद हैं। फिर इसके बाद इसहाक डार साहब भी अगले 4-5 दिनों में वहाँ पर जाने वाले हैं। तो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, एक तो सेट वहाँ पर गुफ्तगू का चल रहा है। एंथनी ब्लिंकन से बाजवा साहब की मुलाकात, और लोगों से मुलाकातें, एस्टन लॉयड से मुलाकातें, तो ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल। फिर दूसरा शहर लंदन, जहाँ पर नवाज शरीफ साहब छुपे हुए हैं, और वहाँ पर परवेज़ इलाही साहब भी पहुँच गए हैं। हमारी अस्करी क़यादत लंदन से पाकिस्तान वापस आते हुए वहाँ पर रुकेगी। स्पेशल जहाज़ है आर्मी चीफ का, तो वो रिफ्यूलिंग के लिए भी रुकेगा, कुछ रेस्ट भी होगा, और कुछ फिर ज़ाहिर है मुलाकातें भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर दूसरा अहम शहर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से वो लंदन है। अब कब तक? पिछले 75 साल में यही हो रहा है कि पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल के फ़ैसले हैं वो या अमेरिका में होते हैं या फिर लंदन में होते हैं। यहाँ पर सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और यही स्ट्रगल है इमरान खान की, यही झगड़ा है इमरान खान का कि पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में हों। वाशिंगटन से भी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, लंदन से भी बेहतर होने चाहिए, पूरी दुनिया के साथ होने चाहिए, लेकिन ग़ुलामी नहीं। इनफ इज़ इनफ, बहुत कुछ हो चुका। अब पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में होंगे। ये इमरान खान की कैंपेन है जो उसका फोकस है, और उसके लिए तैयारियां बिल्कुल अपने अरूज पर हैं। उसकी भी मैं आपको रुएदा सुनाऊंगा। मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपको बताया कि एक शैतानी खेल, एक ऐसा मंसूबा जिसमें आप इस्लामाबाद में अवाम के जो समंदर इमरान खान लेके आना चाह रहे हैं, उस समंदर के सामने आप फ़ौज को खड़ा करना चाह रहे हैं। तो वो जो एक उस मीटिंग हुई, उसकी मज़ीद रुएदात आई है जो मैं आपके सामने रखता हूँ, और वो ये है, वहाँ पर IG के वो FC के भी कमांडर थे, रेंजर्स के भी कमांडर थे, और जब राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि हम यहाँ पर फ़ौज को बुलाएंगे और ये लोगों को लॉन्ग मार्च में रोकने के लिए तमाम ये जो रेंजर्स, FC और फ़ौज, इसको इस्तेमाल किया जाएगा, तो वहाँ पर खामोशी छा गई, सन्नाटा छा गया। और वहाँ पर एक पार्टिसिपेंट ने ये बात कही, मैं नाम लिए बग़ैर ये कहूँगा कि जनाब ये किस तरह से होगा सारा कुछ। लेकिन राना सनाउल्लाह बतौर वज़ीर दाखिला, ज़ाहिर है उनकी अथॉरिटी है, और जो दूसरे लोग थे वो एक मुख्तलिफ ओपिनियन तो दे सकते हैं, लेकिन करना उन्हें वही पड़ेगा। तो वो जो मीटिंग की अंदर की खबर है, उसमें ये जो खेल राना सनाउल्लाह खेल रहे हैं, वो सब लोग इसको समझ गए, और वहाँ पर किसी ने भी राना सनाउल्लाह को कन्फ्रंट नहीं किया, लेकिन कंसेंट भी नहीं दी। और मुझे मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि इस हवाले से जो आर्टिकल 245 का इस्तेमाल है, पाकिस्तान के अस्करी इदारे
उस हवाले से उनका एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। और उसका इंडिया जो जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाशिंगटन डीसी में जो गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का जिक्र किया और अपने मौक़िफ़ को दोहराया कि वो किसी एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं है, साथ ही साथ उन्होंने जो एक बड़ी एश्योरेंस कौम को दी है कि पाकिस्तान की फ़ौज पॉलिटिक्स से दूर रहेगी, हम सियासत में नहीं हैं और हम नहीं रहेंगे। अब इसका मतलब ये है कि अगर वो सियासत में नहीं हैं तो फिर मुकाबला नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान वर्सेस इमरान खान है और ये सियासी मुकाबला है। उसका नतीजा क्या होगा? अगर लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मिलती है तो वो नतीजा आप जुलाई में देख चुके हैं कि 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में हमज़ा शहबाज की हुकूमत थी हुए और उसमें 16 नशिस्तें 20 में से पीटीआई जीती। कराची में डॉक्टर आमिर लियाकत की नशिस्त वो पीटीआई के उम्मीदवार ने पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के मुश्तरका उम्मीदवार को वहाँ पर शिकस्त दी। और अब फिर दोबारा वहाँ पर जो ज़िमनी इंतखाबात, जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे सिंध में, उसको मुलतवी करने की जो बार बार कोशिश की जा रही थी, वो इलेक्शन कमीशन ने उसको मुस्तरद कर दिया। पहली दफ़ा ये हुआ है मौका पिछले कई महीनों में कि एक ऐसा फ़ैसला आया जो पीडीएम की हुकूमत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। इसके अलावा जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसको रोकने के लिए, यानी वो 9 नशिस्तों पर जिसमें तमाम सीटें इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पर इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत से 60 करोड़ रुपए मांगे, नहीं दिए उन्होंने, सिर्फ 25% अमाउंट दी। अब अगर वो अमाउंट नहीं मिलती तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कैसे करवाएगा? भाग रही है पीडीएम, भाग रहा है शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ भाग कर लंदन चली गई रात को और वहाँ पर वो अपने वालिद साहब के साथ सलाह मशवरा करेगी, मिलेगी, जो कुछ भी है। और मैंने आपको बताया कि एक बड़ा कट अब लंदन में भी होने वाला है और फ़ौज अगर न्यूट्रल है, जनरल बाजवा जा रहे हैं, तो फिर ये जो हमें पीडीएम का जो मुंह से जो झाग निकल रही है और जो ये मुग़ल्लज़ात जो उनके मुंह से निकल रही हैं, हमें उसकी समझ आ रही है। आसिफ अली जरदारी की बीमारी भी अपनी जगह पर है, इसमें कोई शक नहीं, बीमार हैं, लेकिन उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से इन मामलात पर किसी भी किस्म की बयानबाजी से भी जो परहेज़ किया जा रहा है उसकी भी हमें फिर समझ आ रही है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो अगला सेटअप आ रहा है उसमें एक दफ़ा पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी कशीदगी है उसके ख़ात्मे के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हालात यकसर तब्दील हो गए हैं। वो हालात जिनमें पीडीएम के जो कायदीन हैं वो आके रोज़ाना धमकियां लगाते थे, वो सारे के सारे हालात अब तब्दील हो गए हैं। और अब जो लॉन्ग मार्च है उसको रोकने की जो तदबीरें हैं, जिसमें ये एक शैतानी मंसूबा कि फ़ौज को इस्तेमाल किया जाए, लोगों के साथ लड़ाया जाए, आने वाले दिनों में ये डिसीजन रिव्यू होगा। और मैंने रात भी कहा था अपने व्लॉग में, जो डीजी आईएसआई को इन्होंने शामिल किया है वो भी मुझे यकीन है कि वो डिसीजन रिव्यू होगा। बहरहाल वेरी इंटरेस्टिंग, लंदन में जो कुछ होएगा, अभी मज़ीद वाशिंगटन से जो इत्तलात आएंगी वो सारी की सारी आपके गोश गुजार करेंगे। और तब तक अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।